नमस्कार, मैं यशोदा चौहान, आपका हमारे न्यूज़ चैनल में बहुत-बहुत स्वागत है। फ़िलहाल जो है हम ग्राम पंचायत नांगल सालिया में मौजूद हैं और आज हमारे साथ जो जुड़े हैं, उनका नाम है अनीता जी, जो कि यहाँ की सरपंच हैं। तो अनीता जी हमारे चैनल में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। धन्यवाद। मैं जो है ग्रामवासियों से जो है काफ़ी सारी बातचीत कर जो है हम आज आपसे फाइनली बातचीत करने आए हैं और मैं जानना चाहूँगी कि आपका जो कार्यकाल रहा है अभी 4 साल कुछ का, वो कैसा बीता और किस रणनीति के साथ जो है आप आगे बढ़े? मैं अनीता कुमारी सरपंच ग्राम पंचायत नांगल सालिया। हमारे इसमें 3 गाँव लगते हैं, एक तो नांगल सालिया, लाड़ौद और गुरगच का। जी। तो संघर्ष तो ऐसे ही चलता रहता है। जी। थोड़ी-सी कठिनाइयाँ भी आई हैं, थोड़ा अच्छा भी लगा है, कुछ सीखने को भी मिला है हुँ। और गाँव में काफ़ी विकास कार्य हुए भी हैं। जैसे हमारे गाँव में सामुदायिक शौचालय का निर्माण करवाया जी। और मतलब सड़कों का निर्माण हुआ है। जी। काफ़ी जो लोगों की जो समस्या है उनका समाधान किया गया, जैसे पेयजल समस्या, हुँ। सामुदायिक स्वास्थ्य वाला और पशु चिकित्सालय इनका निर्माण भी करवाया गया है। जी। और नरेगा के तहत बुजुर्गों को, महिलाओं को, विकलांगों को जी। इनको रोजगार दिलवाया और मेरी कोशिश है कि आगे और मैं विकास कार्य में भागीदारी निभा सकूं जी। लोगों के प्रति। देखिए अनीता जी कई बार क्या होता है कि जो गरीब घर के लोग होते हैं, वो अपने बच्चों को जो है प्राइवेट स्कूल में नहीं पढ़ा पाते हैं और मोस्टली जो अफोर्डेबल मिडिल क्लास भी होते हैं, वो अफोर्ड कर सकते हैं प्राइवेट स्कूल की जो पढ़ाइयाँ होती हैं। लेकिन जो नहीं कर सकते, उनका तो फिर एक ही लास्ट ऑप्शन बचता है, जो कि सरकारी स्कूल है, जो कि गवर्नमेंट स्कूल्स हैं। तो शिक्षा जो है बहुत आज के ज़माने में क्या बहुत पहले से ही काफ़ी ज़रूरी होती है इंसान को आगे बढ़ने के लिए, ठीक है? तो आपने किस तरीके से जो है गवर्नमेंट स्कूल्स की डेवलपमेंट के लिए काम किया है? अगर कुछ किया है तो आप एक बार बताइए? हमारे यहाँ शिक्षा के मामले में बहुत काफ़ी आगे है हमारा जी। जो ग्राम पंचायत नांगल सालिया भी, गुरगच का भी, लाड़ौद हुँ। भी। यहाँ हमारे 12वीं तक की है, तो सभी जी। बच्चे यहाँ आते हैं, तो प्रचार-प्रसार के लिए मैं भी आगे रहती हूँ हुँ। हमेशा और कहती हूँ कि प्राइवेट से अब सरकारी में बहुत अच्छी पढ़ाई भी होती है। तो हमारे यहाँ काफ़ी स्टूडेंट जाते हैं पढ़ने के लिए, जी। प्राइवेट में कम, सरकारी में ज़्यादा। और हमारे यहाँ के टीचर्स भी बहुत अच्छे हैं। जी। यहाँ की प्रिंसिपल भी बहुत अच्छी है, उनके साथ मैं भी जाती हूँ। और हमारी जो लड़कियां हैं ना, उनको हम ज़्यादा प्रेरित करते हैं। जी। जो प्रधानमंत्री जैसी योजना कुछ भी चलती है, जैसे वही फर्स्ट नंबर पे जो आया उसको स्कूटी का और साइकिल वितरण में भी मैं गई थी। जी। जो सभी इन चीज़ों का हम प्रचार प्रसार करते हैं, तो इस मामले में हम उनको प्रचार प्रसार के दौरान उनको आगे बढ़ावा देते हैं, तो वो ज़्यादा जागरूक होके और अपने बच्चों को सरकारी में वो जी। पढ़ाते हैं। जी देखिए अभी बहुत से गाँव का जो है हमने सर्वे किया है और काफ़ी गाँव में प्रॉब्लम्स आती हैं कि जो है पानी भरा होता है ना? हाँ, और हाँ। काफ़ी जगह जो है सीवर सिस्टम भी नहीं हुआ है। तो आपने सीवेज सिस्टम को लेके क्या विकास कुछ किए हैं गाँव में? और अगर कुछ ऐसे हों जो अभी प्रोसेस में हों तो आप उसके बारे में कुछ बताइए? देखो, पानी की समस्या ये तो चलती ही है। तो हमारे यहाँ लाड़ौद में बहुत ज़्यादा दिक्कत थी। हुँ। मतलब सड़कों पे पानी भरा हुआ था, तो जी। उन्होंने हमारे पास पंच के ज़रिए हमारे यहाँ मीटिंग वग़ैरह होती है, तो मैं भी जी। जाती हूँ मीटिंग में, तो उन्होंने हमारे सामने रखा कि हमारी सड़कों पे पानी भरा हुआ है। जी। तो हमने पंचों के ज़रिए पहले तो प्रचार-प्रसार हुँ। करवाया, फिर उसके बाद गाँव के लोग आए, वहाँ हुँ। मीटिंग हुई, हुँ। उन्होंने अपनी समस्या हमारे सामने रखी। जी। तो हमने वहाँ सीवर लाइन का निर्माण करवाया। हुँ। तो अब वहाँ पे पानी की समस्या ये तो खत्म हो गई कीचड़ वाली। अब है पानी की जो वो कहते हैं ना कि जैसे समस्या का समाधान करना हमारा अधिकार है। जी। तो हमने काफ़ी सारे काम करवाए थे। हुँ। तो राज्य सरकार की जो विभिन्न क्रियान्वयन योजनाएँ चली थी, उनके जी। तहत भी हमने कार्य करवाए थे। हुँ। और ग्राम लाड़ौद में भी सीवर लाइन का निर्माण करवाया था, हुँ। तो काफ़ी मतलब विकास कार्य पर है जी। अग्रसर। देखिए, अगर गाँव की तरक्की करते हैं, तो वो 3 क्षेत्रों में होती है। हाँ, या तो हाँ, हाँ। बिजली के क्षेत्रों में, या तो शिक्षा के क्षेत्रों में या फिर अपने मेडिकल से रिलेटेड हेल्थ एंड मेडिकल से रिलेटेड जो होती है। तो बिजली को लेकर भी जो है आजकल गाँव में काफ़ी प्रॉब्लम्स थी, पहले भी थी, काफ़ी हद तक ठीक भी हुई हैं। तो बिजली के क्षेत्र में आपने जो है किस तरीके से जो है अपने गाँव को डेवलपमेंट का रास्ता दिखाया है? बिजली के तो हमारी इतनी समस्या नहीं थी, मतलब टाइम टू टाइम बिजली मिल रही है हमारे जी। यहाँ तो। ऐसी समस्या बिजली की तो नहीं आई, पानी की थोड़ी ज़्यादा समस्या थी, जो उसका भी समाधान हो चुका है। पीडब्ल्यूडी के तहत हमने टंकी निर्माण का ये कार्य हुआ जी। था और उनके तहत हमने भी मदद की है, उन्होंने मदद की है, तो पानी का भी हो रहा है। बिजली की कोई समस्या नहीं थी वैसे इतनी, हुँ। बिजली का तो ठीक है।
देखिए अनीता जी, अभी जैसे जो है आपका कार्यकाल जो है वो समापन पर ही है ना? तो आपकी क्या उम्मीदें हैं? मतलब आपको क्या लगता है कि अगर आप इस बार अपना कार्यकाल खत्म होने के बाद अगर आप दोबारा सरपंची में उठते हैं, तो क्या आप पे जनता भरोसा करेगी? क्या आपने उस हद तक कार्य किए हैं कि जनता आपको भरोसा करके दोबारा जो है सरपंची में खड़ा करे? उस पे आप क्या कहना चाहेंगे? देखो मैडम, पक्ष और विपक्ष दो तर्क है। जी, मैं भी पढ़ी लिखी हूँ, बिल्कुल। इतना मैंने 4 साल 5 साल अब हो जाएंगे हमारे 10 अक्टूबर को 5 साल जी। कंप्लीट, तो इसमें मैंने कुछ सीखा भी है। हुँ, भाई ये राजनीति है, इसमें मतलब मैं मीटिंग में जाती हूँ, गांव के बिल्कुल। बीच के लोग में जाती हूँ, गांव में भी जाती हूँ, जी। प्रचार प्रसार के तहत भी, और लोगों की बातें भी सुनती हूँ। तो उनकी कुछ समस्या है जिनका समाधान मैं नहीं भी कर पाई, तो भी कोशिश तो करती हूँ, पर लोगों के मन में ऐसी भावनाएं रहती है कि हमारी समस्या का समाधान नहीं हो पाया है। बिल्कुल। तो क्या पता अगली बार कोशिश करूँ कि उनकी समस्या का समाधान हो पाए, हुँ, क्योंकि 4 साल 5 साल हमें मिले हैं तो काफी काम तो हो चुके हैं जी। कंप्लीट। पर ये नहीं है कि 100 काम अगर मुझे मिले हैं तो 100 में ये नहीं है कि 100 के 100 ही कंप्लीट काम हो हमारे। हुँ, तो ये तो है कि अब आगे मैं दोबारा सरपंच बनूं तो कोशिश करूं कि बुजुर्गों की, गांव के पूरे लोगों की मैं विकास में मतलब भागीदारी निभा जी। सकूं, और ज्यादा से ज्यादा विकास कार्य की ओर जी। मतलब अग्रसर कर सकूं। देखिए अभी जो है आपका कार्यकाल जैसे कि समाप्त होने पर ही है और अगर आप आगे चल के इलेक्शन में खड़े होते हो तो क्या कुछ आप जनता से एक्सपेक्टेशंस या उम्मीदें रखते हैं कि किस तरीके से जो है जनता आपका साथ दे, आपके जो ग्रामवासी हैं वो आपका साथ दे? क्या कुछ मैसेज जो है आप अपने ग्रामवासियों को पहुँचाना चाहेंगे? मैं मेरे ग्रामवासियों से कहना चाहती हूँ कि आगे एक बात कहना चाहती हूँ, दिल से कह रही है जी। वाली बात। तो आगे कोई अगर मैं सरपंच नहीं बनती हूँ ना, तो आगे कोई और सरपंच बने ना, तो सरपंच का सहयोग करे, हुँ, साथ दे। बिल्कुल। ये नहीं कि घर आके एकदम ऐसे हंगामा मचा देते हैं लोग आके, नहीं ये काम मुझे पता लगा, मैं भी एक बीएड कर रखी है, मैंने भी पढ़ी लिखी लड़की हूँ। हुँ, तो कई बार ऐसे मुद्दे आ जाते हैं कि जो आगे से जो नियम कायदे चल के आते हैं ना, बिल्कुल। उनके तौर तरीके से हमको काम करना जी, पड़ता है। गाँव वाले सोचते हैं कि हमारे तरीके से काम हो, तो जी, ऐसा मैं भी नहीं कर सकती। जी, मुझे जो आगे से ऑर्डर मिलते हैं मैं उसी को तो जी, फॉलो करूँगी। जी। आगे से जो प्रधानमंत्री योजना चलती है, हुँ, मुख्यमंत्री योजना चलती है, उनके तहत ही मैं काम करूँगी। तो मेरा भी मन करता है कि हाँ, मैं पूरे गाँव में विकास को हुँ, बढ़ावा दूँ। बिल्कुल, पर ये है कि मैं नियमों के विरुद्ध तो नहीं जा सकती, बिल्कुल। नियमों के साथ ही चलना चाहूँगी। जी, मैं तो बिल्कुल। गाँव वालों से भी मैं निवेदन करती हूँ हाथ जोड़ के कि वो भी अपने सरपंच का साथ दें। जी। देखिए जो प्रधानमंत्री आवास योजना जो थी उसके तहत काफ़ी जो गाँव हैं उसमें जो है तरक्की हुई है, काफ़ियों में नहीं भी हो पाई। तो मैं जानना चाहूँगी कि इस स्कीम के तहत आपने क्या मतलब जो है कार्यकाल में आपने काम किया है? प्रधानमंत्री आवास योजना का चला है हमारे भी यहाँ, 3 घरों में मैं गई थी। उनका वो उद्घाटन करने के लिए उनका जी। घर बन गया था, तो गुरगचका में भी था, नांगल में भी था, हुँ, अल्लाड़ में, मैं तीनों गाँव में गई थी। हुँ। तो वो तीनों लोग बहुत खुश थे, तो मुझे भी अच्छा लगा कि भई अच्छी योजना चलाई है जी। प्रधानमंत्री जी ने, तो 3 घरों का शुभारंभ करवाया था मैंने भी। देखिए, जैसा कि आपने जाना कि किस तरीके से जो है अनीता जी की जो है कार्यकाल रहा है और उन्होंने किस तरीके से जो है अपने विचारों को जो है हमारे साथ शेयर किया और आप लोगों के सामने जो है स्पष्ट कहा। तो हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए राजस्थान चुनाव की सारी रणनीतियाँ।